सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों एवं प्रपत्रों में भूमिहार को केवल भूमिहार के रूप में ही अंकित किए जाने का दिशा निर्देश दिए जाएं। ये माननीय मंत्री जी ने तो पूरा भ्रम ही फैला दिया अपने उत्तर से। सर से निवेदन है सर, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए। 1931 में जब जनगणना हुई थी। विशाल प्रशांत जी, सर बैठ जाइए प्लीज, हो गया। मैं तथ्य पर विशाल खड़ा हूं बाबू। सर, ये सेंसस है 1931 का हुजूर। बिहार विधानसभा में सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार शब्द के इस्तेमाल और भूमिहार ब्राह्मण लिखने के विवाद पर तरारी से बीजेपी एमएलए विशाल प्रशांत ने तीखा विरोध जताया है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के जवाब से नाराज होकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि यदि सरकार उन्हें ब्राह्मण नहीं मानती है तो उन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी में डाल दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को जातीय पहचान और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा में एक ऐसी मांग उठी जिससे सदन में मौजूद सभी सदस्य हैरान हो गए। खास बात यह रही कि विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी सरकार को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने सरकारी दस्तावेजों और जनगणना में भूमिहार की जगह भूमिहार ब्राह्मण दर्ज किए जाने की मांग उठाई, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले विधायकों ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण के सही अनुपालन का मुद्दा जोरदार तरीके से सदन में रखा। इन दोनों विषयों पर सरकार की ओर से जवाब दिए जाने के बाद सदन का माहौल गर्म हो गया और सत्ता पक्ष के कई विधायक अपनी ही सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते नजर आए हैं। भाजपा विधायक विशाल प्रशांत ने अपनी ही सरकार से एक सुर में मांग कर दी कि भूमिहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। उनकी इस मांग का कारण सम्राट सरकार की ओर से सदन में आया जवाब था, जिसमें भूमिहार जाति को भूमिहार ब्राह्मण मानने से इनकार किया गया था। सरकार के इस जवाब से गुस्साए विशाल प्रशांत ने सदन में भूमिहार जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की ओर संकेत करते हुए कहा कि जब आप हमारी जाति को भूमिहार ब्राह्मण नहीं मान सकते तो बेहतर है कि हमें शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर दें। सदन में चर्चा के दौरान ये बात उठी कि सरकारी कागजातों में भूमिहार ब्राह्मण की जगह केवल भूमिहार शब्द ही क्यों प्रयोग किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक दस्तावेजों में केवल भूमिहार नाम ही रखे जाने का विषय अभी सरकार के पास विचाराधीन है। इस जवाब के बाद ही भाजपा विधायक विशाल प्रशांत उग्र हो गए और तल्ख अंदाज में आपत्ति जताते हुए व्यंग किया कि यदि समाज को उनका हक और सही पहचान नहीं दी जा रही है तो उन्हें शेड्यूल ट्राइब श्रेणी में शामिल कर दिया जाए। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। बैठिए, सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आप सरकार देख लेगी। बैठिए बैठिए सर। जीवेश सर एक मिनट सर। हाँ बोलो सर। अगर मेंबर बोल रहा है, बोलो। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है सर, एक सेकंड सर। अरे सुन, अरे मेंबर बोल रहे हैं, बैठिए तो वो मेंबर है। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि भूमिहार को भूमिहार ब्राह्मण नहीं रखा जाएगा, सर से निवेदन है सर, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए। सर, हम लोग की जो स्थिति है उसकी जांच कराई जाए और हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है। अगर आप पिछले 1931 समय हो रहा है, मेरा आग्रह है सर, अपने प्रस्ताव को, सुझाव को लिखित में सरकार को दे दें। अंदर हर रजिस्ट्री में आप लिखित में, समय 12:30 होने जा रहा है, लिखित में अपने सुझाव को, प्रस्ताव को दें। सरकार पर विश्वास कीजिए। 1931 के सर्वे में भी सरकार पर विश्वास कीजिए। सर, हम शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है, उन्हें शून्यकाल समिति के विचार सुपुर्द किया जाता है। उनकी वास्तविक स्थिति को लेते हुए अपनी राय जो है भेजने का अपनी राय लिख करके दे देंगे, सरकार देखेगी। दरअसल बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से पूछा था कि बिहार में जाति से जुड़े सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार की जगह भूमिहार ब्राह्मण दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पुराने सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 1931 की जातिगत गणना और उसके बाद जारी कई सरकारी दस्तावेजों में इस समुदाय के लिए भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना था कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज नाम को सरकारी रिकॉर्ड में भी उसी रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। तो सरकार की ओर से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में भूमिहार जाति को भूमिहार ब्राह्मण के रूप में दर्ज करने का
कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की ओर से इस नाम को दस्तावेज में बदलने का कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी सरकारी दस्तावेज में नियम के विपरीत भूमिहार ब्राह्मण दर्ज है तो उसे नियमों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। सरकार के इसी जवाब पर जीवेश मिश्रा सहित सभी भूमिहार विधायकों ने तीखी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री का जवाब पूरी तरह गलत है। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि 1931 की जनगणना में उनकी जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण दर्ज है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व विभाग के दस्तावेजों में भी कई जगह भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाता है। इसके अलावा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के दस्तावेजों में भी इसी नाम का इस्तेमाल होने का दावा उन्होंने किया है। जीवेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब सरकारी विभागों के दस्तावेजों में अलग अलग तरीके से जाति का नाम दर्ज है तो सदन में सरकार की ओर से ये कहना कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, सही नहीं है। इसके विपरीत कतिपय अभिभावकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों एवं प्रपत्रों में भूमिहार को केवल भूमिहार के रूप में ही अंकित किए जाने का दिशा निर्देश दिए जाएं। भूमिहार ब्राह्मण जैसे संयुक्त भ्रमित करने वाले शब्दों का तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूर्व में इसी दस्तावेज में यदि संभव हो तो आवश्यक सुधार किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी ने तो पूरा भ्रम ही फैला दिया अपने उत्तर से। ये कौन है हुजूर? मैं प्रमाण के साथ खड़ा हूं। ये कौन है? दे दीजिए। ये राज्य सरकार नहीं है क्या? ये जो है मद्य निषेध उत्पाद विभाग अपने रजिस्ट्री में क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? केवल भूमिहार ब्राह्मण लिखता है। क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? मंत्री जी भ्रम न फैलाएं। ये क्या है? ये किसका अभिलेख है? ये इसके राजस्व विभाग सर गलत उत्तर है, गलत उत्तर है सर। भूमि एवं राजस्व विभाग सर एक मिनट में कृपया शांति बनाए रखें। बैठ जाइए। सर ये अंग्रेज का गजेटियर है। 1931 में जब जनगणना हुई थी। विशाल प्रशांत जी। सर बैठ जाइए प्लीज। हो गया। मैं तथ्य पर खड़ा हूं सर। ये सेंसस है 1931 का हुजूर। 1931 के सेंसस में लाइन दो। किसने मेरा नाम बदला? बात आ गई। मेरा आग्रह है, बात आ गई। बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय। बैठ जाइए। प्लीज जी बोलो और बोलिए आप। जीवेश जी बैठिए। आप सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। माननीय जीवेश जी सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए सरकार को। डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सरकार देख लेगी। और सम्मानित प्लीज मेरी बात। जीवेश वहाँ बैठिए। सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए आप, सरकार देखेगी। बैठिए। तो सरकार के जवाब से जहां अधिकांश भूमिहार विधायक सदन में नाराज नजर आए, वहीं विशाल प्रशांत ने इस पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भूमिहार जाति को भूमिहार ब्राह्मण मानने से इनकार किया जा रहा है तो हमें शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दीजिए। उन्होंने भूमिहार जाति के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की ओर भी संकेत किया कि कैसे इस जाति के लोगों की स्थिति दयनीय है। ऐसे में बेहतर हो कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। ऐसे भी सरकार भूमिहार की ब्राह्मण पहचान को समाप्त करने पर लगी है। इसी दौरान विभिन्न सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिलने का मुद्दा भी विधानसभा में गूंजा। विधायक मनीष कुमार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कहा कि कई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग को नियम के अनुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है। बता दें कि मनीष कुमार के सवाल का जवाब देते हुए भी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण संबंधी नियमावली के अनुसार कार्य करती है। उन्होंने बताया कि कुल स्वीकृत पदों के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुसार नियुक्तियां होती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर प्राप्त सुझाव और शिकायतों पर विचार करेगी। मंत्री के जवाब के बाद भी अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े सत्ता पक्ष के कई विधायक संतुष्ट नहीं दिखे। वे अपनी सीटों पर खड़े होकर सरकार से जल्द निर्णय लेने और व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग करते रहे। कुछ विधायकों ने कहा कि यदि कहीं आरक्षण के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।